Alright, so guys, this is Ashish and I welcome you all to this new episode. Hope you all are safe and doing good. Usually क्या होता है कि अभी आप देख सकते हैं दिस इज आई एम यूजिंग ये मैं सोनी ZV-E10 से शूट कर रहा हूँ वीडियो एंड इसका जो स्टैंडर्ड किट लेंस है 1650 mm f3.5 यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही कॉर्नर में चारों कॉर्नर में आपको विनिएटिंग देखने को मिल जाएगा. सो ये सोनी का जो स्टैंडर्ड किट लेंस है उसमें थोड़ा सा विनिएटिंग आपको देखने को मिलता है. सो इसके मुकाबले अगर हम लोग कंपेयर करें तो सिग्मा 16 mm f1.4 का लेंस आता है एंड दूसरा है विल्ट्रॉक्स 13 mm f1.4. ये दोनों ही लेंस सोनी का जो किट लेंस है उसका कॉम्पिटिटर है. सो इफ यू वांट टू हैव अ ब्लरी बैकग्राउंड, अभी ये जो स्टैंडर्ड किट लेंस है उसमें आपको बैकग्राउंड नहीं मिलेगा बिकॉज आई एम शूटिंग एट f3.5. बट सिग्मा का जो लेंस है और विल्ट्रॉक्स का 16 mm एंड 13 mm दोनों ही लेंस में आपको जो बैकग्राउंड है वो अच्छा खासा ब्लरी मिल जाएगा. अभी बात करते हैं विनेटिंग का. अभी मैंने तीनों ही लेंस को टेस्ट किया. सो मेरे को सबसे अच्छा विनेटिंग का रिजल्ट विल्ट्रॉक्स 13 mm में मिला. उसके बाद आई वुड गो फॉर सिग्मा 16 mm एंड देन आई विल गो फॉर सोनी का जो भी है. फॉर एग्जाम्पल दिस किट लेंस और सोनी का 15 mm का भी f2.8 का भी लेंस है. सो लाइन वाइज मैं विल्ट्रॉक्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा, देन सेकंड प्रेफरेंस दूंगा मैं सिग्मा 16 mm. सो ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो स्टैंडर्ड मोड पे कर रहा हूँ, दैट इज 1080p एट 25 फ्रेम्स पर सेकेंड. बात करते हैं फिल्टर्स की. जो यूवी फिल्टर है या एनडी फिल्टर्स है, एनडी फिल्टर्स क्यों काम में आते हैं? आपका अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर शूटिंग इन अ डे लाइट, लाइक मॉर्निंग में अगर आप 10-11 बजे शूटिंग करते हो तो सन इज लिटिल हाई, तो वहाँ पे आपका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो एक्सट्रीम हो जाता है एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत शाइनी दिखेगा ड्यू टू सनलाइट. सो इसके लिए अपने को फिल्टर्स जरूरत काम आता है. अभी ये मोड पे मैंने KNF का फिल्टर लगाया है एंड इट इज़ फुल्ली ट्रांसपेरेंट. मिनिमम लेवल पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड ये एज टॉप का फिल्टर है. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. यू डू चेक इट आउट फॉर परचेज ऑफ दिस फिल्टर. पर्पज ऑफ दिस फिल्टर, जैसे कि मैंने कहा था, धूप में अपने को बहुत ही तकलीफ होता है क्योंकि सनलाइट ज़्यादा रहेगा तो विल गेट अ रिफ्लेक्शन रादर देन रिफ्रैक्शन एंड आपका जो बैकग्राउंड है वो भी बहुत ही शाइनी होगी. सो अभी हम लोग टेस्ट करते हैं ये फिल्टर को एंड यू विल सी द डिफरेंस कि आपका जो बैकग्राउंड है या फिर आपका जो चेहरे पे जो भी सनलाइट आता है वो कितना अच्छे तरह से ये एलिमिनेट करता है. सो अभी आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे इसको मिनिमम से मैक्सिमम पे लेके जा रहा हूँ एंड आपका जो चेहरे का जो लाइट है या आपका बैकग्राउंड है वो शाइन से लेके वो एकदम डार्क हो जाएगा. सो दैट मीन्स यू हैव टू अरेंज दिस फिल्टर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए, सो ये आप ये फिल्टर में अरेंज कर सकते हैं. इसमें बहुत सारे लाइक 8 स्टॉप्स दिए हैं. सो नाउ मैं अभी ये मिड में आया हूँ एंड नाउ आई एम स्लोली गोइंग टू द मैक्सिमम लेवल ऑफ दिस फिल्टर. So abhi now I have reached to the maximum level and I suppose you won't be able to see anything. So अब मैं फिर से इसको मिनिमम लेवल पे लाता हूँ and then you can see the difference of this filter. ओके, सो नाउ आई हैव अगेन कम बैक टू दी मिनिमम लेवल. अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे खड़ा हूँ आपको दिख सकता है बैकग्राउंड में बहुत ही सनलाइट है, बट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे सनलाइट नहीं है ड्यू टू दी बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी. सो उसके वजह से सनलाइट इज नॉट कमिंग डायरेक्टली टू माई फेस और माई बॉडी. सो अकॉर्डिंगली डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज ऑफ सनलाइट यू हैव टू अरेंज दिस फिल्टर. आपको कितना डार्क चाहिए, कितना लाइट चाहिए वो आप अरेंज कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली यू ऑल्सो हैव टू अरेंज द ISO ऑफ दिस लेंस बिकॉज क्या करता है, लोअर द ISO you will get a better picture quality, higher the ISO you will get some distortion in the picture quality. That is why you have to always arrange or keep the ISO to the lowest level possible. Yes, depends upon the light source. Light should be enough capable to capture your face and your body and little bit of the surrounding as well. ओके, सो नाउ हम लोग अभी जाते हैं धूप में एंड देन यू कैन एबल टू सी कि ये जो स्टैंडर्ड पोजीशन में लाइट का रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है. सो अकॉर्डिंगली वी विल अरेंज दी फिल्टर एंड आपको पता चलेगा कि ISO एंड फिल्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो अरेंज करती है हाउ यू कैन एडजस्ट दी पिक्चर क्वालिटी. ऑलराइट, सो नाउ मैं एडजस्टिंग टू सनलाइट हूँ. मेरे लेफ्ट साइड से बहुत ही powerful and strong sunlight आ रहा है. According to the sunlight, you have to adjust the filter and ISO as well. So अभी मैंने ISO 125 पे रखा है. In this kit lens, I don't have any option to reduce the ISO more. So 125 will be the base. Even though if I keep in auto mode, it will take 125 because 125 के नीचे 100, 80, then 70, 60 ये option ये kit lens में नहीं है. That is why जो Sigma है या फिर आपका जो Viltrox है उसमें you will get a better option of adjusting the ISO. Okay, anyways. So now again I have started with the minimum level. आप देख सकते हैं
how this film goes on, adjusting the filter. So I think अभी मैंने ये this is not at the maximum level, this is I think 6 stop. इसमें आपका जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा क्लियर हुआ है, बट यू वोंट बी एबल टू सी माई फिक्स. अभी मैं इसको और मैक्सिमम लेवल तक लेके जाता हूँ, देन यू कैन एबल टू सी कि दिस इज एट द मैक्सिमम लेवल आई गेस. एंड आप देख सकते हैं बहुत ही डार्क हो गया है. यू विल नॉट फाइंड मी एज वेल एज द बैकग्राउंड ऑफ द वीडियो. आई थिंक 5 or 6 stops would be enough to adjust this filter and you will get a good picture. Alright, so मैं अभी डायरेक्टली अपोजिट टू सनलाइट खड़ा हूँ एंड यू कैन सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सनलाइट मेरे फेस पे आ रहा है, एज वेल एज जो बैकग्राउंड है यू वोंट बी एबल टू सी इट प्रॉपरली बिकॉज बहुत ही जो स्काई का लेवल है वो बहुत ही शाइन हो रहा है. इसमें विनेटिंग कम है, यू विल नॉट फाइंड दैट हाई क्वांटिटी ऑफ विनेटिंग. अभी हम लोग इसको मिनिमम टू मैक्सिमम लेवल पे लेके जाते हैं एंड विल सी व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट दिस फिल्टर इज गिविंग. सो स्टार्टिंग विद द मिनिमम, अभी मैं धीरे धीरे इसको मैक्सिमम लेवल पे जा रहा हूँ लेके. सो आई थिंक now I have reached to 5 point. आप देख सकते हैं now it is 6-7 point. I think this would be the best level to keep this filter opposite to sunlight. So I have reached to 7 point. So मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है. ये जो बैकग्राउंड है इट इज़ ऑल्सो सीइंग क्लियर, लाइक ब्लरी इफेक्ट अच्छा आ रहा है एंड सनलाइट इज नॉट ओवर एक्सपोजिंग. दैट इज वाई यूल गेट अ बेटर पिक्चर क्वालिटी ऑन माई फेस एज वेल एज टू द बैकग्राउंड ऑफ दिस वीडियो. सो अगर हम लोग मैक्सिमम लेके जाते हैं तो यू कैन सी मैक्सिमम में पूरा अंधेरा हो जाएगा. यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग बिकॉज इट विल टोटली डार्कन द image. So I think 6 or 7 would be the best level to keep this filter using onto the opposite of sunlight as well as adjacent to sunlight. Alright, so अभी मैंने ये 4 लेवल पे रखा है ये फिल्टर को and you will see the best picture quality coming out of this video. जो background है this is also blur according to the kit lens aperture, but still you can find the good and decent quality of image coming out from this lens. Okay, so this is the kit lens and इसका जो डायमीटर है दैट इज 40.5 mm का डायमीटर है एंड मैंने इसमें स्टेपिंग रिंग लगाया है. ये स्टेपिंग रिंग क्या करता है, इफ़ यू वांट टू यूज इन बिगर फिल्टर साइज तो ये स्टेपिंग रिंग अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज द स्टेपिंग रिंग टू एक्सटेंड द फिल्टर साइज. सो मैंने 67 mm का फिल्टर ये लिया है एंड जो स्टेपिंग रिंग है दैट इज ऑल्सो 67 mm, लाइक 40.5 to 67 mm एक्सटेंशन. सो यू कैन सी पूरे जो कैमरे का लेंस है दैट कवर्स इन दिस filter. Well, filter always play a very important role in using in sunlight or heavy lights. So usually filter sunlight में ही काम होते हैं. Like if you are shooting in an open atmosphere, तो वहाँ पे filter is required. So filters बहुत सारे company filters provide करते हैं. For example, Haida का है, then Hoya का है, KNF का है, and various other companies also. And filter का जो range starting होता है वो भी like it is from like 2,000 rupees to 20,000 rupees, 30,000 rupees. Depends upon the quality of filter, you'll get that kind of filter in the market. So the verdict is, if you want to use your camera in a daylight and if you are a travel vlogger, filter आपके बहुत काम आएगा. And if you are a studio user, like for example talking head video shooting कर रहे हैं, then I don't think so कि filter इतना आपको काम आएगा. Alright, so guys, this was the short information on the ND filter. दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना टू गेट नोटिफाइड फॉर द न्यू वीडियो एंड न्यू शॉर्ट्स. जल्दी मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.